हत्या की घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को थाना भुड़कुड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार। आइए देखते हैं पूर्वांचल न्यूज 24 के लिए गाजीपुर से जिला प्रभारी गुड्डू यादव की खास रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्र अधिकारी भुड़कुड़ा के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक भुड़कुड़ा तारावती यादव, मैं हमरा व स्वाट सर्विलांस टीम की मदद से थाना भुड़कुड़ा अंतर्गत ग्राम रामबान में 23 जुलाई की रात्रि में मृतक गोविंद चौहान की गोली मारकर हुई हत्या, जिसके संबंध में मृतक के पुत्र अरविंद चौहान द्वारा 23 जुलाई को 2 व्यक्तियों के नामजद थाना भुड़कुड़ा पर धारा 302 और 506 के तहत पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी मुकदमा के बयान के आधार पर नामजद हमलावर चौहान पुत्र देव प्रसाद चौहान निवासी रामबान थाना भुड़कुड़ा गाजीपुर को 24 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों की प्रकाश में छोटेलाल चौहान व घटना में शामिल उसके 2 उपरोक्त साथियों को मुखबिर की सूचना पर 5 अगस्त को लगभग 10 बजे चौजा पुल से गिरफ्तार किया गया है, जिन पर मामला पंजीकृत कर जांच जारी है। जुलाई की रात को भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के रामबन गांव में एक अधेड़ की हत्या हुई थी। प्रथम दृष्टया मामला जमीनी विवाद का था। एक आरोपी उसमें पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आज भी कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। क्या मामला है और क्या खुलासा हो रहा है? 23 तारीख की सुबह भुड़कुड़ा थाने को सूचना प्राप्त हुई थी कि रामगांव गांव में गोविंद चौहान नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई। इस पुलिस पे सभी पुलिस अधिकारियों द्वारा भी उसका निरीक्षण किया गया। परिजन उस समय किसी स्थिति में नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें ये दर्शाते हुए कि गांव में एक विवाद, उनका ज़मीनी विवाद, जो आबादी की ज़मीन है उसको लेकर एक हवलदार सिंह और उसके परिवार से था। जिस भूखंड के ऊपर विवाद बताया गया था उसमें 30 साल पहले भी हत्या हो चुकी थी और उसमें हवलदार सिंह व उसके अन्य परिजन अपने ही भाई की हत्या करने में जेल गए थे। वर्तमान में भी परिजनों द्वारा ये बताया गया, लेकिन जो वहाँ घटनास्थल का निरीक्षण करके आसपास के लोगों से गोपनीय रूप से जो जानकारी हुई उसमें थोड़ा संशय उत्पन्न हो रहा था कि वास्तविक घटना जो बताई जा रही है हो सकता है इसके इत्र भी हो। जब धीरे धीरे मृतक के बारे में जानकारी की गई तो मृतक मूल रूप से ज़मीन का धंधा करते थे, खरीदना बेचना, उसमें प्रॉफिट। तो जब इसकी गहराई में गए तो जखनिया जो गांव है वहाँ पे भी एक मकान को लेकर एक विवाद था। वहाँ पे 4 भाइयों का एक मकान था जो काफ़ी पहले जो मृतक गोविंद चौहान है उनके पिताजी ने सादा कागज़ पे लिखवा रखा था। वर्तमान में जो गोविंद चौहान है उन 4 भाइयों की जो पार्टीबाजी चल रही थी उसमें एक महेंद्र पक्ष था और एक छोटेलाल पक्ष था। तो महेंद्र पक्ष को सपोर्ट कर रहा था और उन बाकी दोनों भाइयों पे दबाव बनाया जा रहा था कि तुम महेंद्र के पक्ष में इस मकान को छोड़ दो, महेंद्र को दूंगा। इस चीज़ की पुष्टि वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा भी की गई। जब और इसके बारे में गहनता से हमने अपनी स्वाट सर्विलांस टीम भी लगाई और इन सब चीज़ों का टेक्निकल एनालिसिस किया गया तो कुछ ऐसे तथ्य संज्ञान में आए जो उनका महेंद्र का दूसरा पक्ष और उसका भाई था छोटे, उससे जब पूछताछ की तो उसके द्वारा पूरी घटना का रहस्यघात किया गया, क्योंकि वो कुपित था और उसके द्वारा अपने 2 साथियों के साथ मिलकर जो अपराधी किस्म के हैं, मुकेश राजेश यादव और दूसरे का नाम है बबलू, ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं विभिन्न अपराधों में। इनके द्वारा इसने योजना बना के इन तीनों ने 22/23 की रात में इस घटना को अंजाम दिया। शुरू से पुलिस के लिए ये इसलिए पहेली बनी हुई थी कि जो मृतक था वो अपने परिवार के बीच में सोया हुआ था, लेकिन किसी की भी आंख नहीं खुली। जबकि प्रथम दृष्टया जब घटनास्थल का निरीक्षण किया था तब भी जो गोली थी वो सिर में एक तरफ से लगी थी और दूसरी तरफ निकली थी, वो भी बरामद हुई थी मौके से। तो लगातार बाद में जब और चीज़ें देखी गई, बाद में उसका
रिक्रिएशन करने का प्रयास किया गया। तो क्योंकि गर्मी का दिन है, बहुत कूलर और पंखे घर घर में चलते हैं, तो ये माना जा सकता है कि गहरी नींद में हो सकता है लोगों की आँख ना खुली हो।